दोस्तों राजेश अपने बेटे शिवांश का एडमिशन करवाने के लिए स्कूल में जाता है और वो अपने बच्चे का उस स्कूल में एडमिशन करवाना चाह रहा था। दोस्तों जैसे ही राजेश स्कूल के अंदर प्रवेश करता है तब उसे पता चलता है कि बच्चे का एडमिशन तब हो पाएगा जब आप अपने बच्चे का टेस्ट दे दोगे। यानी कि बच्चे को पहले टेस्ट देना पड़ेगा, उसके बाद ही उसका एडमिशन हो पाएगा। दोस्तों राजेश अपने बेटे को भेज देता है टेस्ट देने के लिए और वो खुद वेटिंग रूम में बैठ करके बच्चे के एग्ज़ाम को ख़त्म होने का इंतज़ार करने लगता है। दोस्तों वो वेटिंग रूम में बैठा ही था कि उसकी नज़र एक प्रिंसिपल मैडम पर पड़ती है जो कि उसी स्कूल की प्रिंसिपल मैडम होती हैं। दोस्तों वह उन्हें देखने के बाद नज़रें छिपाने लगता है और उनसे छुपने लगता है। दोस्तों वह उनसे छुपते हुए बाहर की तरफ भागने लगता है और तभी प्रिंसिपल मैडम उस व्यक्ति को देख लेती हैं जो अपने चेहरे को छुपाता उनसे बचता गेट की तरफ भागता चला जा रहा था। दोस्तों वो प्रिंसिपल मैडम तुरंत अपने चपरासी को बोलती हैं कि थोड़ा सा ध्यान दो और उस व्यक्ति को तुरंत पकड़ो, वो बाहर ना जाने पाए, उससे मुझे कुछ ज़रूरी बात करनी है। दोस्तों चपरासी तुरंत दौड़ता है और उस व्यक्ति को यानी कि राजेश को आवाज़ देता है कि ठहरो, तुम बाहर नहीं जा सकते, प्रिंसिपल मैडम तुम्हें अपनी ऑफिस के अंदर बुला रही हैं। दोस्तों राजेश बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है और वो दबे पांव वापस आता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिव भगवान। स्वागत करता हूं एक और नई कहानी में। दोस्तों आज का वीडियो आपको झकझोर करके रख देने वाला है। दोस्तों इस वीडियो के अंदर आपको पता चलेगा कि कैसे राजेश क्यों उस प्रिंसिपल मैडम से नजरें छिपा करके भाग रहा था। दोस्तों आखिर वो प्रिंसिपल मैडम के साथ ऐसा क्या किया था जो नजरें छिपा करके भागने की बात कर रहा था। दोस्तों सब कुछ आपको वीडियो में पता चल जाएगा। आगे वीडियो में आप बने रहिए, लेकिन हर वीडियो में जैसा मेरा रिक्वेस्ट, इस वीडियो में भी वही रिक्वेस्ट, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मेरा हर वीडियो आप तक पहुंचता रहे और मेरा हौसला और मेरा काफिला बढ़ता रहे। दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों राजेश जो कि एक बहुत ही अच्छा और हैंडसम लड़का होता है। दोस्तों राजेश बहुत ही हैंडसम होता है और उसकी शादी के लिए उसके माता पिता एक लड़की को ढूंढ रहे होते हैं। दोस्तों राजेश के लिए लड़की को ढूंढ रहे हैं और राजेश अभी बिल्कुल युवा अवस्था में होता है। दोस्तों वो उस रिश्ते को अपने रिश्तेदारों में फैला देते हैं कि राजेश के लिए कोई भी लड़की हो तो फौरन बताना, राजेश की शादी मुझे करना है। दोस्तों राजेश की शादी का रिश्ता उसके एक रिश्तेदार लेकर के एक लड़की के घर जाते हैं जिस लड़की का नाम सिमरन होता है। दोस्तों सिमरन के घर पे राजेश का रिश्ता लेकर के एक व्यक्ति जाता है और सिमरन के पिताजी से कहता है कि आप सिमरन की शादी राजेश के साथ कर दो, क्योंकि राजेश के अच्छे खानदान है, अच्छा पैसा वाला है, उसके पास अच्छा धन दौलत है, घर भी है, सब कुछ है। दोस्तों राजेश पढ़ा लिखा भी है, सारी बात बता देता है। दोस्तों राजेश के जो पिताजी होते हैं ऐसा रिश्ता देख करके और ऐसी बातें सुन करके वो कहते हैं कि ज़रूर अगर ये सब कुछ सच है तो मैं अपनी बेटी सिमरन का रिश्ता ज़रूर करवा दूंगा। दोस्तों वो फिर लड़के को देखते हैं, लड़का वाकई में हैंडसम था और अच्छा था और वो राजेश के साथ सिमरन की शादी कर देते हैं। दोस्तों सिमरन जब शादी करके राजेश के घर जाती है और राजेश के साथ रहने लगती है। दोस्तों शुरू शुरू में तो राजेश और सिमरन का जो प्यार था वो एक दूसरे के प्रति बेहद ही अच्छा था, लेकिन 10-15 दिन जैसे ही बीतते हैं राजेश सिमरन को जो रिश्ता होता है उनके बीच में खटास पैदा होने लगती है। दोस्तों राजेश
शराबी था वो शराब पी करके देर रात घर पर आता और जब भी घर पर आता वो सिमरन को डांटने लगता और सिमरन को मारने पीटने लगता। दोस्तों ऐसा ही चलता रहा और राजेश सिमरन के साथ ऐसे ही करता रहा। दोस्तों सिमरन को लगा कि इसकी आदतें हैं छूट जाएंगी, लेकिन दोस्तों सिमरन के जो ससुराल में उसकी ननद, उसकी सास, उसके ससुर सारे लोग सिमरन को ताना दिया करते थे कि गरीब घर की लड़की है, कभी महलों को तो देखी नहीं है, इसी वजह से ये यहाँ पर आकर के राज करना चाह रही है। दोस्तों अगर सिमरन के हाथ से उसके घर में टाइल्स लगे हुए थे, चाय पानी कुछ भी गिर जाता तो वो उसे बहुत ही ज़्यादा भला बुरा कहने लगते और कहने लगते कि झोपड़ी से आई है महलों में तो महलों का हाल क्या जाने, महलों की कद्र करना इसे बिल्कुल भी नहीं आता है। दोस्तों सिमरन से वो दोनों समय यानी कि सुबह और शाम झाड़ू पोछा करवाया करते थे और कहते थे टाइल्स है घर में, इनको दोनों समय सुबह और शाम पोछे लगाया करो नहीं तो ये खराब हो जाएंगे। दोस्तों सिमरन सुबह शाम टाइल्स पे पोछे लगाया करती थी, खाना बना करके पूरे परिवार को खिलाया करती थी और घर में जो भी काम होता वो सब काम अकेले ही किया करती। लेकिन दोस्तों इतना करने के बाद भी सिमरन को उसके ससुराल वाले हमेशा सताया करते थे। दोस्तों एक दिन सिमरन परेशान हो जाती है और जब उसका पति राजेश घर पर आता है तो वो राजेश से कहने लगती है कि राजेश मुझे ऐसे ऐसे सासू माँ और ननद जी सताती हैं और मुझे ताना देती हैं कि तू गरीब घर से आई है। दोस्तों राजेश उल्टा उन लोगों को डांटने के बजाय सिमरन को ही कहने लगता है कि हाँ ये तो बिल्कुल सच है, तू गरीब घर से आई है, तुझे क्या पता कि इन बड़े महलों में कैसे रहा जाता है। दोस्तों सिमरन को रोना आ जाता है और सिमरन अपने पति से ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं रखी थी जैसा उसके पति ने उसके साथ व्यवहार किया। दोस्तों सिमरन रोती हुई सो जाती है और वो इसी तरह से 2-4 दिन बिताती है और एक दिन अपने मायके अपने माँ के पास फ़ोन लगा देती है और कहती है कि माँ अब मुझे यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं रहना है क्योंकि ये लोग मुझे बहुत ही ज़्यादा भला बुरा कहते हैं, यहाँ पे मेरी जरा भी कोई इज्जत नहीं करता है। दोस्तों उसकी माँ सिमरन को समझाती है कि बेटा ससुराल है, आने वाले समय में सब कुछ सही हो जाएगा, तुम वहीं रहो क्योंकि वही तुम्हारा घर है। दोस्तों सिमरन रुक जाती है और ऐसे करते हुए 2-4 हफ्ते और बीत जाते हैं। दोस्तों सिमरन की शादी हुए लगभग 6 महीना हो जाता है और इन 6 महीनों में सिमरन प्रेग्नेंट हो जाती है। दोस्तों सिमरन के खुशी का ठिकाना नहीं था और जब उसका पति राजेश आता है तो सिमरन राजेश से कहती है कि मैं प्रेग्नेंट हो चुकी हूँ और आप बाप बनने वाले हैं। दोस्तों इतना सुनने के बाद राजेश के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वह सिमरन से उसके बच्चे को गिरा देने की बात करने लगता है और कहता है कि मैं दवा ला रहा हूँ, इन दवा को खा करके बच्चे को गिरा दो क्योंकि मैं अभी बाप नहीं बन सकता, अभी मेरे पास बहुत समय है, मैं अभी घूमना टहलना चाहता हूँ, मैं अभी अपने सर पर बच्चे का बोझ नहीं झेलना चाहता हूँ। दोस्तों सिमरन को बहुत बुरा लगता है और वह अपने पति से बच्चे को लेकर के झगड़ा कर लेती है। दोस्तों दोनों में काफ़ी कहासुनी हो जाती है और उसका पति एक तरफ मुंह करके सो जाता है और सिमरन दूसरी तरफ रो रही होती है। दोस्तों रात के करीब 12 बज चुके थे और उसका पति गहरी नींद में सो चुका था, लेकिन सिमरन अभी भी फफक फफक कर रो रही थी और अपनी किस्मत पे भगवान को दोष दे रही थी। दोस्तों तभी रात के 12 बजे जो राजेश होता है उसके फ़ोन पर व्हाट्सएप पे कई सारे मैसेज लगातार आने लगते हैं। दोस्तों जब मैसेज का नोटिफिकेशन बजता है तो जो सिमरन होती है वो उसके फ़ोन को ले लेती है और उन मैसेज को देखने लगती है। दोस्तों मैसेज को देखने के बाद सिमरन के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है
उसके तो होश ही उड़ जाते हैं दोस्तों, क्योंकि उसके व्हाट्सएप में बहुत सारी लड़कियों का चैट आ रहा था, बहुत सारी लड़कियों से उसका कांटेक्ट था दोस्तों। वो सारी लड़कियां उससे प्यार मोहब्बत की बातें किया करती थी और वो सारी लड़कियों से प्यार किया करता था, उन्हें अपनी गर्लफ्रेंड बनाकर रखा था दोस्तों। सिमरन जब ये सारी चीज़ें देखती है तो सिमरन सोचने पर मजबूर हो जाती है, तभी तो ये मेरी इज्जत भी नहीं करता है दोस्तों। सुबह जब सिमरन उससे व्हाट्सएप वाली सारी बात बताती है तो वह उसे झगड़ा कर लेता है और कहता है मेरी मर्जी, मैं चाहे जो करूं दोस्तों। इस पर सिमरन अपना हक जताने के लिए कहती है कि आपकी मर्जी कैसे, अब तो मैं आपके साथ शादी कर चुकी हूं, तो मेरी भी मर्जी और आपकी भी मर्जी, दोनों की मर्जी चलनी चाहिए दोस्तों। लेकिन इस पर राजेश उसे पीटने लगता है और पीट पीट कर घर से भगा देता है और कहता है निकल जा मेरे घर से, तू बहुत ही ज़्यादा जबान लड़ाने लगी है, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता दोस्तों। सिमरन जब ये सुनती है और उसे पीटा जाता है और उसके सामान को घर से बाहर फेंक दिया जाता है तो सिमरन अपने सामान को समेट कर अपने मायके की तरफ चल देती है दोस्तों। रास्ते में उसे याद आता है कि इन लोगों को सबक तो सिखाना ही पड़ेगा, इसीलिए वो थाने चली जाती है और अपने ससुराल वालों के ऊपर एफआईआर कर देती है दोस्तों। एफआईआर करने के बाद वो अपने मायके अपने माता पिता के पास चली जाती है दोस्तों। पिता हर बच्चे को उतना ही दर्जा देता है और अपने हर बच्चे से प्यार करता है दोस्तों। जब सिमरन को उसके पिताजी ने घर पर देखा तो उसकी सारी बात को सुना और कहा बेटा कोई नहीं, तुम यहीं रहो जब तक वो लोग तुम्हें बुलाने नहीं आते हैं दोस्तों। सिमरन कहती है कि नहीं पिताजी, अब मुझे लौट करके उस घर में बिल्कुल भी नहीं जाना है दोस्तों। फिर क्या, सिमरन अपने एक सहेली से बात करती है जो कि दिल्ली के अंदर रह करके पढ़ाई कर रही थी दोस्तों। सिमरन उससे बात करती है कि यार मुझे भी पढ़ाई करना है, तुम अपने पास अगर जगह हो तो बुला लो दोस्तों। वो उसकी जो सहेली थी वो बचपन की ही सहेली थी और उन दोनों में बहुत ही ज़्यादा मित्रता थी, वो उसे फौरन दिल्ली बुला लेती है दोस्तों। सिमरन अपनी सहेली के साथ दिल्ली में रह करके अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू आगे बढ़ा देती है दोस्तों। धीरे धीरे वो टीईटी की एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेती है और वो टीचर के लिए अप्लाई कर देती है दोस्तों। वो टीचर तो नहीं बन पाती, लेकिन उसकी पढ़ाई इतनी अच्छी थी कि वो एक प्राइवेट स्कूल में टीचर, यूँ कहो कि प्रिंसिपल के रूप में टीचर नियुक्त हो जाती है दोस्तों। अब सिमरन का जो पेट था वो काफ़ी बड़ा हो चुका था क्योंकि उसके बच्चे का डिलीवरी का टाइम आ चुका था दोस्तों। सिमरन के पेट में जो बच्चा पल रहा था वो एक बेटी होती है और सिमरन अपनी बेटी को जन्म देती है और उसको पालना पोसना शुरू कर देती है दोस्तों। सिमरन की बेटी बेहद ही खूबसूरत थी और सिमरन उससे बेहद ही प्यार किया करती थी दोस्तों। अब सिमरन अपनी नौकरी करती, प्रिंसिपल का काम किया करती और अपनी बच्ची का पालन पोषण और जो भी कुछ पैसे मिलते वो अपने माता पिता को दे दिया करती दोस्तों। बहुत ही अच्छी ज़िंदगी चल रही थी, लेकिन इसी बीच राजेश ने दूसरी शादी कर लिया था और दूसरी शादी जहां से भी किया था वो लोग राजेश से ऊंचे खानदान के थे और उसकी जो बीवी थी वो हमेशा राजेश के घर वालों के ऊपर हुक्म दिया करती थी और उन्हें अपने बस में कर ली थी दोस्तों। ये लोग जरा भी उसे सताने की कोशिश करते तो वो उन्हें सबक सिखा दिया करती और अपने मायके में फ़ोन करके इन्हें अपने मायके वालों को बुला लेती और इन लोगों को अच्छा खासा भला बुरा सुनवा देती दोस्तों। सारे लोग अब राजेश की जो दूसरी पत्नी थी उसके कहे अनुसार काम किया करते थे दोस्तों। इसी बीच में राजेश को एक बेटा हो गया था और वो बेटा लगभग 3 से 4 वर्ष का हो चुका था दोस्तों। राजेश उसी बेटे का एडमिशन करवाने जिस स्कूल में
उनकी पहली पत्नी प्रिंसिपल थी उसी में पहुंच जाता है। दोस्तों जैसे ही वो प्रिंसिपल को देखता है, उस लड़की को देखता है जिसके साथ उसकी बहुत ही पहले लगभग 4 से 5 साल पहले शादी हुई थी, वो चौंक जाता है और सोचने लगता है ये तो वही लड़की है जिसके साथ मेरी शादी हुई थी। मैंने तो इसे घर से लात मार करके भगा दिया था और ये बहुत ही गरीब परिवार से थी, लेकिन आज यहाँ इतने बड़े स्कूल में प्रिंसिपल कैसे हो सकती है। लेकिन दोस्तों वो उससे नज़रें मिला करके बाहर की तरफ जा रहा था, तभी जो चपरासी होता है प्रिंसिपल उसको बोलती है कि उस व्यक्ति को मेरी ऑफिस में लाओ। दोस्तों वो जो चपरासी होता है जब उसे प्रिंसिपल की ऑफिस में लेकर के जाता है तो राजेश उसे देख करके अपनी पत्नी जो कि पूर्व पत्नी थी उसे देख करके वो माफ़ी मांगने लगता है और कहने लगता है कि मैडम मुझे माफ़ कर दो, मुझे नहीं पता था कि आप अपनी मेहनत के दम पर यहाँ तक पहुँच जाओगी। उस समय मैं शराब में हमेशा लीन रहता था, हमेशा मैं शराब पिया करता था। अब मेरी जो शादी हुई है वो बहुत ही खूंखार मेरी बीवी है, वो मेरा एक भी नहीं सुनती। अगर मैं अपने मन की करता हूँ तो वो अपने मायके वालों से हम लोगों को पिटवा भी देती है और भला बुरा सुनवा देती है। दोस्तों जो प्रिंसिपल सिमरन थी वो कहती है कि तुम लोग हो ही इसी लायक, सीधी साधी लड़की का तो तुम्हारे घर में गुजर भी नहीं हो पाएगा। दोस्तों सिमरन उसकी जब सारी बात सुनती है तो वो कहने लगती है कि ये देखो, मैं जब से तुम्हारे घर से आई हूँ तब से मेरी ज़िंदगी कितनी आसान हो गई है। दोस्तों वो जो राजेश था वो सिमरन के बेटी को देखता है तो कहता है कि ये कौन है, तो सिमरन कहती है ये मेरी बेटी है और ये अब लगभग 3 वर्ष की हो चुकी है और अब इसी स्कूल में ये भी पढ़ती है। दोस्तों राजेश कहता है कि बेटी ये तो मेरी भी बेटी है क्योंकि ये मेरा ही अंश है, लेकिन सिमरन कहती है कि खबरदार दोबारा ऐसी बात अपनी जुबान पर भी मत लाना, ये बेटी मेरी है और इसका अकेला वारिस सिर्फ मैं ही हूँ। दोस्तों फिर क्या, राजेश की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन मरता क्या ना करता। दोस्तों वो अपने बेटे का एडमिशन करवा करके अपने बेटे को ले करके अपनी आंखों में आंसू ले करके वापस अपने घर की तरफ चला आता है। दोस्तों इधर सिमरन प्रिंसिपल का काम करते हुए अपनी बेटी के साथ बहुत ही ज़्यादा खुश हैं। दोस्तों ये थी कहानी प्रिंसिपल मैडम की। आपको कैसी लगी? जरा भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूँ फिर किसी नई कहानी के साथ किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।